Hello friends, today we are going to learn JavaScript project how to calculate students marks। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या। यहाँ पर आप इंटरफेस देख सकते हैं प्रोजेक्ट का। यहाँ क्या होगा कि स्टूडेंट अपने जो मार्क्स एंटर करेगा 1 बाय 1 और जब वो सी रिज़ल्ट पर क्लिक करेगा तो उसे अपना जो रिज़ल्ट है वो शो होगा। जैसे मैं आपको एंटर करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इंग्लिश के मार्क्स एंटर करती हूँ 67, उसके बाद एंटर करती हूँ 78 और साइंस के मार्क्स एंटर करती हूँ 66 और जब मैं सी रिज़ल्ट पर क्लिक करूँगी तो मेरे को मेरा रिज़ल्ट शो होगा। जैसे मैंने अभी किया क्लिक सी रिज़ल्ट, यहाँ पर मेरे को रिज़ल्ट में क्या शो हुआ, आउट ऑफ 300 योर टोटल 211 एंड परसेंटेज इज 70% एंड यू आर पास। इसमें बेसिकली हमारी 3 जो फंक्शनैलिटी है वो रन हुई है। सबसे पहले इसमें हम टोटल नंबर हमारे कितने हैं वो फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारी परसेंटेज क्या है वो हम देखेंगे और स्टूडेंट पास है या फेल, उसके बाद हम इसकी फंक्शनैलिटी को रन करेंगे। जो सारी फंक्शनैलिटी हम रन करेंगे वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके करेंगे। विदाउट जावास्क्रिप्ट हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा होगा, उसकी फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी होगी। जब विदाउट जावास्क्रिप्ट हम प्रोजेक्ट रन करेंगे और स्टूडेंट अपने मार्क्स को एंटर करेगा, पंजाबी के एंटर करते हैं और साइंस के एंटर करते हैं। जब स्टूडेंट सी रिज़ल्ट पर क्लिक करेगा तो उसको कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि जो हमने सारी फंक्शनैलिटी की हुई है ये विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट की हुई है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम चलते हैं कोडिंग की ओर कि कैसे हम इसे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग इस फंक्शनैलिटी को रन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इसकी कोडिंग पहले से लिख ली है। इसका रीज़न ये है कि आपको आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, मैं कोडिंग ही लिखती रहूँ और आपको कुछ आपका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम हो। इस रीज़न की वजह से मैंने पहले ही जो कोडिंग है उसे लिख लिया है। टॉप में हमारे यहाँ स्टाइल किया हुआ है, जो आप इंटरफेस देख रहे हो इसे स्टाइल किया गया है यूजिंग CSS। ऊपर स्टाइल टैग में यही सारा कोड है और नीचे बॉडी टैग के अंदर हमने एक डिव लिया हुआ है जिसमें हमने अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले हमने H1 टैग लेकर अपना हेडिंग दिया हुआ है एंटर योर मार्क्स। उसके बाद हमने 3 इनपुट फील्ड्स ली हुई हैं स्टूडेंट के मार्क्स को एंटर कराने के लिए। जहां अपने स्टूडेंट जो इनपुट फील्ड्स हैं एंटर करेगा अपने मार्क्स और उसे अपना रिज़ल्ट शो होगा। उसके बाद हमने लिया हुआ है बटन की हेल्प से ही जो स्टूडेंट है अपना जो रिज़ल्ट है वो देख सकता है, ठीक है। और उसके नीचे हमने की हुई है जावास्क्रिप्ट का कोड। ये जो सारा हमने कोड फंक्शन क्रिएट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट किया हुआ है। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी जाती है। उसके बाद हम अपनी फंक्शनैलिटी को समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में फंक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे हम वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे और कैसे जो हमारा रिज़ल्ट है हमें शो होगा। हम अपनी प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं, यहाँ हम एक्चुअल में वर्क कैसे हो रहा है उसे समझेंगे। यहाँ सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसके जो भी वो इंग्लिश के मार्क्स एंटर करेगा उसकी वैल्यू आएगी इंग्लिश में और वो वैल्यू को हम पास कर देंगे num1 में। ऐसे ही पंजाबी की वैल्यू को हम जहाँ गेट करेंगे और उसे किस में पास कर देंगे num2 में, और ऐसे ही साइंस की वैल्यू को गेट करके उसे num3 में हम डिलीवर कर देंगे।
इसका रीज़न क्या है कि हम ये तीनों वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर हम इन 3 वैल्यूज़ को में अपने रिज़ल्ट को मार्क्स को नहीं एंटर करेंगे तो इसका टोटल कैसे फाइंड करेंगे। इन्हीं 3 वेरिएबल्स को हम प्लस करेंगे, उनका टोटल फाइंड करेंगे और उसका जो भी टोटल आएगा वो भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। ये सारी जो फंक्शनैलिटी है इसी पे डिपेंडेड है हमारे वेरिएबल्स पर। ठीक है, आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट में कैसे हम वैल्यूज़ को फेच कराएंगे और कैसे उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे वो आपको समझ लग गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कोड की ओर। यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है कि हमने एक वैल्यू इंग्लिश की गेट कराई हुई है और उसे num1 में स्टोर करा लिया है। जैसे इंग्लिश की वैल्यू को हमने यहाँ पर गेट कराया था और उसे स्टोर किस में कर दिया था, num1 में कर दिया था। ऐसे ही हम num2 में पंजाबी की वैल्यू को स्टोर करा देंगे और साइंस की वैल्यू को हम num3 में स्टोर करा देंगे। अब तीनों वैल्यूज़ हमारी किस में स्टोर होगी है, num1, num2 और num3 में। इस पर एडिशन परफॉर्म करने के लिए हम प्लस सिंबल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, num1 प्लस num2 प्लस num3 प्लस करके उसे किस में स्टोर करा दिया है, num4 में स्टोर करा दिया है। ठीक है, हमारी जो भी रिज़ल्ट होगा वो किस में जाकर स्टोर हो गया, num4 में। अब हमने रिज़ल्ट को num4 में तो ऐड कर दिया है और अब उसे हमें ज़रूरत है प्रिंट कराने की। प्रिंट कराने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज़ करेंगे। जहाँ हमने एक पी टैग में आईडी को डिक्लेयर कराया हुआ है, वो इसलिए कि यहाँ हम जो अपना रिज़ल्ट है उसे शो करा सकें। ठीक है, वो उस आईडी की हेल्प से हम अपना रिज़ल्ट है वो शो कराएंगे। इक्वल टू पाके टिल्ड सिंबल से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारी आउटपुट होगी वो टिल्ड सिंबल के अंदर ही लिखी होगी। ठीक है, टिल्ड सिंबल में हमने लिखा आउट ऑफ 300 योर टोटल, डॉलर सिंबल यूज़ किया। इसमें हमने मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। एक्मा 2015 में हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ डॉलर सिंबल गेट कर सकते हैं। इसे डिफाइन कैसे करते हैं, डॉलर सिंबल लेके कर्ली ब्रेसेस में जो भी वैल्यूज़ को हम प्रिंट कराना चाहते हैं उसका डायरेक्ट हम वेरिएबल ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर अपना जो num4 है उसका रिज़ल्ट प्रिंट कराना है तो उसको हमने यहाँ ऐड कर दिया है सिंपली। ठीक है, अब इसी कोड को मैं वहाँ रन करके देखती हूँ ब्राउज़र में कि मेरे को क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करती हूँ, 67 कर देती हूँ और साइंस के 78 कर देती हूँ। अब मैं जब सी रिज़ल्ट पर क्लिक करूँगी तो मेरे को कोई भी रिज़ल्ट नहीं शो हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने बटन के क्लिक पर कोई फंक्शनैलिटी अभी ऐड नहीं की हुई है कि जिससे मेरे को रिज़ल्ट शो हो। उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए जो हमने यहाँ फंक्शन एक क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है परसेंटेज, उस फंक्शन को मैं बटन पर क्या कराऊंगी, विद द हेल्प ऑफ ऑन क्लिक उसे वहाँ असेस कराऊंगी और जो भी ये फंक्शनैलिटी जहाँ फंक्शन के बीच हो रही है उसका रिज़ल्ट हमें कहाँ शो होगा, बटन के क्लिक पर। ठीक है, और इसकी फंक्शनैलिटी को बटन पर लाने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं विच इज़ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक की हेल्प से हम बटन पर जब भी क्लिक करेंगे और जो भी हमने ऑन क्लिक में मेथड जब फंक्शन अपना पास किया होगा वो सारा जो फंक्शनैलिटी है वो उसको रन करेगा। जैसे जहाँ ऑन क्लिक पर परसेंटेज फंक्शन को कॉल किया हुआ है,
फंक्शन परसेंटेज में जो भी फंक्शनैलिटी रन हो रही होगी वो उसे हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, वो अब यहाँ मैं इसे कर देती हूँ कमेंट इन और इसे कर देती हूँ ऊपर वाले बटन को कमेंट आउट। अब मैं जाकर अपने ब्राउज़र में देखती हूँ कि जो मेरा कोड है वो रन हुआ कि नहीं, हमारा जो बटन के क्लिक पर फंक्शनैलिटी ऐड हुई है या नहीं। यहाँ सबसे पहले मैं अपने मार्क्स एंटर करती हूँ 67, पंजाबी के ऐड करती हूँ 78 और साइंस के ऐड करती हूँ 56। अब जब मैं सी रिज़ल्ट पर क्लिक करूँगी, कूल, मेरे को मेरा जो रिज़ल्ट है वो शो हो गया। आउट ऑफ 300 योर टोटल 67, 78, 56। ओह, ये क्या है? अभी आप सोच रहे होगे इतना तो इसका टोटल नहीं है। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी हम कोड में आ गए हैं। इस कोड में देखिए, जो हम ये प्लस सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट में, वैसे तो प्लस सिंबल का मीनिंग यही होता है कि एडिशन परफॉर्म होती है, लेकिन जहाँ ये एज ए एडिशन वर्क नहीं कर रहा है, एज ए कंकैटिनेशन वर्क परफॉर्म कर रहा है। कंकैटिनेशन अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताती हूँ। कंकैटिनेशन का मीनिंग होता है कि जो भी हमारा वैल्यू है वो उसको कंबाइन कर देता है। जैसे यहाँ 67 मैंने एंटर की, यहाँ वैल्यू 67 आ गई, और यहाँ 78 ऐड की और यहाँ 78 आ गई, और यहाँ मैंने साइंस में 56 की, ये इसने क्या किया, सभी वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया। अभी आप सोचोगे कि फिर हम एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे। उसके लिए भी हम अपना नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, पार्स इंट। चलिए कोड में जाकर देखते हैं। नीचे मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ। ओहो, स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, स्क्रॉल हो गया। इसके लिए हम अपना नेक्स्ट मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज़ पार्स इंट। हम ऊपर वाले कोड को कर देते हैं कमेंटिंग और नीचे आने को कर देते हैं कमेंट आउट, ताकि हम इसका यूज़ आपको बता सकें। ठीक है, यहाँ हम यूज़ करेंगे पार्स इंट मेथड। पार्स इंट बेसिकली करता क्या है कि जो भी इसमें ये जो स्ट्रिंग होती है उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। पार्स इंट का यही यूज़ होता है। अभी आप देखना कि अभी मैंने क्या किया है कि num1 के आगे भी पार्स इंट लगा दिया, num2 के आगे भी पार्स इंट लगा दिया और num3 के आगे भी पार्स इंट लगा दिया। अब मैं कोड को सेव करती हूँ और रन करके देखती हूँ कि ये चला है कि नहीं। रिफ्रेश कर लेती हूँ सबसे पहले, और यहाँ अभी मैं मार्क्स एंटर करती हूँ पंजाबी के और साइंस के ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, अभी सी रिज़ल्ट पर मैंने क्लिक किया। कूल, देखिए जहाँ मेरा जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट हो गया। अभी इसको कंकैटिनेट नहीं, जो भी हमने वैल्यूज़ एंटर की उन्हें कंकैटिनेट नहीं किया, डायरेक्ट हमें जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट करके दिया। अभी हमारा कोड यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आके पहुँच ही गए हैं तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने जो हमारी पहले आउटपुट स्क्रीन है वहाँ चलते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहली फंक्शनैलिटी है जो हमने अपना टोटल फाइंड करना है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम परसेंटेज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज को फाइंड करने के लिए भी हमारा फॉर्मूला होता है कि जितने भी हमारे मार्क्स है उसे डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एंड मल्टीप्लाई करना है 100 से। वही हम जो मेथड है इसमें अपनी कोड में यूज़ करेंगे और अपनी परसेंटेज को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मैं करती हूँ डॉक, इसे कमेंट इन और ये वाले कोड को करती हूँ कमेंट आउट। ठीक है,
यहाँ की क्या किया हुआ है, सबसे पहले मैंने नम 4 पास किया हुआ है और डिवाइड किया हुआ है 300 से। ये तो मेरे नम 4 में जो मेरा टोटल है वो आएगा, और 300 हमारे 3 सब्जेक्ट है उसके लिए यूज़ किया हुआ है, और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है बाई 100 से। ठीक है, अब इस कोड को अगर मैं सेव करूं और ये सारी वैल्यूज़ को हमें प्रिंट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, इसे किसी वेरिएबल में स्टोर भी तो कराना पड़ेगा। वो हमने किस में कराया हुआ है, num 5 में स्टोर कराया हुआ है। अब num 5 में हमने इसे स्टोर तो करा दिया, फिर इसे प्रिंट भी कराना है। प्रिंट कराने के लिए हमने क्या यूज़ किया, मैंने आपको बताया ही है। उसके लिए हम डॉलर सिंबल यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रेसिस में अपने वेरिएबल्स को एंटर कर देंगे। जो ये हमने किया है, ये बहुत सिंपल मेथड है, ये मेरे को मालूम है कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अभी कोड को करते हैं हम सेव और चलते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पर। यहाँ मैं आके अपने कोड एक पेज को एक बारी रिफ्रेश कर लेती हूँ और फिर से अपने जो मार्क्स है उन्हें एंटर करती हूँ। साइंस की भी एंटर कर देती हूँ, 69 कर देती हूँ। ठीक है, अभी सी रिज़ल्ट में जाएंगे और वाओ, हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट हो गया है और हमारी जो परसेंटेज है वो भी कैलकुलेट होकर आ गई। अब हम अपनी आउटपुट स्क्रीन में देखते हैं कि हमने कौन कौन सी जो फंक्शनैलिटी है रन कर ली है। सबसे पहले तो हमने टोटल नंबर्स को फाइंड करना था, वो भी कर लिया, और परसेंटेज फाइंड करनी थी वो भी कर ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्टूडेंट पास है या फेल, उसके रिगार्डिंग हमें जो अपनी फंक्शनैलिटी है उसे रन करना है। ये भी बहुत सिंपल है। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सिंपल जो हमारी होती हैं लूप्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स उसे यूज़ करेंगे, इफ़ एल उसे यूज़ करेंगे। चलिए तो कोड में देखते हैं कि ये कैसे फंक्शनैलिटी रन हो रही है। यहाँ हम इस कोड को कर देते हैं कमेंट इन और नीचे वाले कोड को कर देते हैं कमेंट आउट। अभी इस कोड में मैंने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले मैंने इफ़ कंडीशन लगाई कि अगर मेरा जो नंबर num 1 है, पास कितने मार्क्स वाला होता है, 33 वाला पास होता है ना, 30 यहाँ 2 लिखने थे। ओके, आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही वाली कंडीशन आपको रन करनी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने कि यहाँ प्रिंट कराया हुआ है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 32 से ग्रेटर होंगे, num 1 में अगर 33 से वो ग्रेटर मार्क्स एंटर करता है और num 2 में भी 32 से ग्रेटर करता है और num 3 में भी अगर वो 32 से ग्रेटर करता है तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या पास प्रिंट हो। अभी यहाँ मैंने एंड ऑपरेटर का, आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। अगर आपको एंड ऑपरेटर के रिगार्डिंग नहीं मालूम है, अगर एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है कि अगर हमारी 2 वैल्यूज़ ट्रू हैं तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो ट्रू होगा। अगर स्टूडेंट यहाँ जो मार्क्स एंटर कर रहा है उसके 33 से अबव होंगे या 33 के इक्वल होंगे, 33 पंजाबी के भी मार्क्स 33 होंगे या इक्वल होंगे, साइंस के मार्क्स भी 33 या 33 से ज़्यादा होंगे तो ही वो उसे क्या कराएगा, पास डिक्लेयर कराएगा। अदरवाइज वो उसे क्या डिक्लेयर करा देगा, उसे करा देगा फेल। ठीक है, वही हमने यहाँ प्रिंट कराया हुआ है सिंपल कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स वो ये कंडीशन को इस कंडीशन को अगर स्टूडेंट क्वालिफाई कर देता है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो पास में डिक्लेयर हो जाएगा, अदरवाइज उसका जो रिज़ल्ट है वो फेल में डिक्लेयर हो जाएगा।
अगर तो ये हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, स्टूडेंट के किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स 33 से नीचे होंगे, तो वो हमारी एल्स कंडीशन है वो रन होगी। ठीक है, अब इस कोड को हम करते हैं सेव और अपनी स्क्रीन में जाकर इसे करते हैं रिफ़्रेश, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ मैं 32 एंटर कर देती हूँ मार्क्स और यहाँ 44 कर देती हूँ और यहाँ 67 कर देती हूँ और सी रिज़ल्ट पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने जो इंग्लिश के मार्क्स एंटर किए वो 32 किए। पास कितने वाला होता है स्टूडेंट, 33 वाला, जिसके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में 33 हो वो ही पास होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने कंडीशन लगाई हुई थी और इसने कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया और मेरा रिज़ल्ट फेल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अगर मैं जो अपने मार्क्स है 33 से ज़्यादा डालती, जैसे एंटर करती 34 और इंग्लिश के मैंने एंटर कराया है 45 और पंजाबी के 67 कर देती हूँ और साइंस के करती हूँ 56 और अभी मैं सी रिज़ल्ट पर क्लिक करूँगी तो मेरे को जो रिज़ल्ट है वो पास में मिल रहा है। ठीक है, अभी हमने तीनों फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर लिया। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। सेकंड हमने उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट किया और थर्ड वो पास है या फेल वो हमने देखा। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखने को मिला होगा। हमने कितने मेथड आज सीखे। सबसे पहले तो हमने सीखा कि कैसे हम वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ है वो स्टोर कराते हैं। सबसे पहले देखा कि वैल्यूज़ को गेट कैसे करते हैं और वैल्यूज़ को स्टोर कैसे करते हैं। स्टोर कराते भी क्यों हैं वो भी सीखा, क्यों कराते हैं, ताकि उसका जो रिज़ल्ट है हम प्रिंट करा सकें। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि वैल्यूज़ को गेट कैसे करते हैं जहाँ जो जी किया हुआ है और उसी वेरिएबल में स्टोर कैसे कराते हैं, कैसे हम एक फंक्शन को डिक्लेयर कराते हैं और उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कैसे ऑन क्लिक मेथड का यूज़ करते हैं वो सीखा। उसके बाद हमने देखा कि पार्स इंट मेथड क्यों यूज़ किया जाता है और कंकैटिनेशन मेथड से क्या होता है और कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है वो सीखा और कैसे इफ़ और एल्स जो अपना वर्क करती हैं वो देखा और एंड ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है हमने ये सीखा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे मेरी वीडियोस में कौन कौन सी जो कमियां थी वो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आगे जब अपनी वीडियोस को लेके आऊँ तो वो मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और अगर आप को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।